वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय देवांग मिस्त्री। ये वीडियो में हम देखेंगे SN1 और SN2 के साथ जुड़े हुए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन 10.9। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ OH-। OH- इज न्यूक्लियोफाइल हियर और हमें तय करना है SN2 फास्ट कौन देगा दो में से। अभी देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दोनों में कॉमन है, अल्काइल ग्रुप दोनों में कॉमन है, हेलोजन अलग अलग है। तो हेलोजन के साथ SN1 हो या SN2, सबसे आसान तोड़ना कौन सा होता है? आयोडीन वाला बॉन्ड। तो इसमें इन दोनों में से कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक एंड दैट्स व्हाई CH3I gives फास्टर SN2 रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद ये कंपाउंड में देखते हैं, ये दोनों में से CH3 थ्राइस CCl यानी कि 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, और यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड। तभी ये टर्शरी ग्रुप और ये प्राइमरी, उन दोनों में से SN2 में कौन फास्ट रिएक्ट करता है? प्राइमरी, बिकॉज 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप गिव्स faster SN2 reaction. This is tertiary and primary और tertiary में primary fast reaction देगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 10.16। अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। 3 कंपाउंड दिए गए हैं, 2 ब्रोमो, पहले क्वेश्चन में 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो और मेन ब्रांच 4 कार्बन के ब्यूटेन। ठीक है ना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर है 1 ब्रोमो पेंटेन, एंड देन 2 ब्रोमो पेंटेन। अभी इन तीनों में एग्जाम्पल में देखिए, ये वाला एग्जाम्पल कैसा है जिसमें कार्बन जो है वो 3 डिग्री है, हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है? 3 डिग्री। यहाँ पे हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन 1 डिग्री है और यहाँ पे हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो 2 डिग्री। SN2 की रिएक्टिविटी में कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है? प्राइमरी। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे SN2 की अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो प्राइमरी फास्ट रिएक्ट करेगा, उससे थोड़ा कम सेकेंडरी, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन 3 डिग्री। क्योंकि SN2 की जो रिएक्टिविटी होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करती है, स्टेरिक इफेक्ट, और स्टेरिक इफेक्ट कम किस में होता है? प्राइमरी में। स्टेरिक इफेक्ट जितना कम होगा SN2 उतना ही फास्ट होगा। ठीक है ना, और 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम होगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 सबसे कम होगी। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें ही सब क्वेश्चन सेकेंड में 3 क्वेश्चन ऐसे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, then 2 bromo 2 methyl butane and 2 bromo 3 methyl butane। अभी ये 3 कंपाउंड के स्ट्रक्चर दौड़ के देखते हैं। ब्यूटेन 4 कार्बन, उसमें 3rd नंबर पे मिथाइल और 1 नंबर पे ब्रोमो। ठीक है, फिर ये रहा जिसमें भी ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेकंड पे मिथाइल, सेकंड पे ब्रोमो। फिर यहाँ पे ब्यूटेन के सेकंड पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, सेकंड पे ब्रोमो और 3 नंबर पे मिथाइल। अभी 3 एग्जाम्पल में देखते हैं कौन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ठीक है, और हमें SN2 की रिएक्टिविटी चेक करनी है। यहाँ पे ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला कैसा है? प्राइमरी। यहाँ पे ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है? 3 डिग्री। और यहाँ पे ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो है 2 डिग्री। अभी SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी है उसमें प्राइमरी, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही था, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 4 में कंपेरिजन करनी है, पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं उन चारों के।
1 ब्रोमोब्यूटेन हुआ, जिसमें ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी। फिर है 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हो गया 2,2 डाइमिथाइल और फर्स्ट नंबर पे ब्रोमो, और यहाँ पे ये जो कार्बन है वो प्राइमरी है, ठीक है ना। फिर है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 नंबर पे मिथाइल, 1 नंबर पे ब्रोमो। यहाँ पे भी ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन वो प्राइमरी है। फिर 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 पे मिथाइल, 1 पे ब्रोमो। चार कंपाउंड में हेलोजन जिसके साथ जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन चारों में प्राइमरी है, और चारों में हेलोजन भी ब्रोमीन है। तो फिर जब टाई होता है तो क्या करना होता है, बॉल आउट या तो सुपर ओवर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर को निकाल दो, अनकॉमन फैक्टर को देखो। कॉमन फैक्टर क्या है, ब्रोमीन और CH2, ब्रोमीन CH2, ब्रोमीन CH2 सब में कॉमन है। अभी अनकॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे ये ग्रुप है CH2 CH2 CH3 लीनियर ग्रुप, जिसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे लेस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो थोड़ा बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, क्रिएट मोर स्टेरिक इफेक्ट। यहाँ पे ये ग्रुप CH3 CH CH2 CH3, ये 3 डिग्री वाला ये जो ग्रुप है ना, उसके कंपेयर में ये थोड़ा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये CH2 CH2 CH3 की कंपेयर में ये वाले ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये वाला ग्रुप देखिए आप जरा, तो इन चारों में ये भी बल्कि है, लेकिन CH2 के बाजू में क्या है, CH2, फिर एक बल्कि ग्रुप है। तो इन चार में अगर देखा जाए तो मोर रिएक्टिव टुवर्ड द SN2 फर्स्ट वाला कंपाउंड होगा। तो ये फर्स्ट वाला कंपाउंड जो है 1 ब्रोमोब्यूटेन, रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 सॉरी 1 ब्रोमोब्यूटेन। फिर उससे थोड़ा लेस रिएक्टिव लास्ट वाला होगा। अब देखिए कंपेयर करिए फर्स्ट, थर्ड और लास्ट वाले को। इसमें बल्कि ग्रुप है ही नहीं, जैसे हम समझो यहाँ पे थोड़ा बल्कि ग्रुप है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हाईलाइट किए हुए पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये ग्रुप जो है उसको आप 2 डिग्री ब्यूटाइल बोल सकते हो, ठीक है ना। इसको आप आइसोब्यूटाइल बोल सकते हो। लेकिन इन दोनों में से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप थोड़ा फार अवे है, जबकि यहाँ मिथाइल ग्रुप सीधा डायरेक्ट यहाँ पे है CH के साथ। अल्फा कार्बन के बाजू में बीटा बोलते हैं, बीटा के बाजू को गामा बोलते हैं। यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो गामा कार्बन पे है, थोड़ा फार अवे है। यहाँ पे बीटा मिथाइल ग्रुप जो है वो बीटा कार्बन पे। तो इन दोनों में से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा लास्ट वाले में। तो फिर होगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, उससे थोड़ा लेस रिएक्टिव ये वाला होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एंड सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा, ये 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल वाला, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इसी को समझो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी चीज़ को MCQ बना के भी पूछ सकते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए विच ऑफ द इज करेक्ट ऑर्डर। और CBSE 2011 में तो थियोरी की एग्जाम में ही ये पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.17, आउट ऑफ C6H5CH2Cl C6H5CH C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH? C6H5CH2Cl, दूसरा यहाँ पे C6H5CH, उसके साथ Cl, अगेन C6H5। दोनों बेंजाइलिक हैलाइड है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, और ये जो है वो 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। प्राइमरी बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक, ठीक है। अभी इन दोनों में से अगर हम यहाँ पे एक्वेस KOH की बात करिए, मतलब KOH में से K + OH - OH - एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ पे SN1 SN2 का मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमें समझना है कि हमारा जो रिएक्टेंट है एक्वेस KOH, इट विल गिव्स SN रिएक्शन विथ दिस रिएक्टेंट, आइदर SN1 और SN2। तो अगर हम SN
2 की बात करें तो SN2 में लेस बल्की ग्रुप, इन दोनों में लेस बल्की ग्रुप कौन है? ये फर्स्ट वाला। तो ये पहले वाला जो है C6H5 CH2Cl is less bulky group, that's why SN2 reaction gives faster in this compound, and C6H5 CHCl C6H5 उसमें SN2 रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा। लेकिन हम अगर SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से सोचें तो SN1 इसमें ज़्यादा फास्ट होगा, बिकॉज अगर इसमें से कार्बोकैटायन बना ना तो वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए R+ ग्रुप प्रोवाइड करने वाले 2 फिनाइल ग्रुप है C6H5। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए 2 फिनाइल ग्रुप है, सोचिए जरा। तो रेजोनेंस इफेक्ट R+ ग्रुप इफेक्ट की वजह से ये वाला कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, इसलिए SN1 के अंदर इससे टोटली उल्टा हो जाएगा। सेकेंड वाला कंपाउंड फास्ट होगा और फर्स्ट वाला कंपाउंड स्लो। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए ना उसमें एक ही लॉजिक है। SN2 डिपेंड ऑन स्टेरिक इफेक्ट, लेस स्टेरिक इफेक्ट, हायर रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN2 reaction, and SN1 reaction depend on the stability of carbocation. 3 degree carbocation is more stable than 2 degree, 2 degree is more stable than primary. And second thing, in both SN2 and SN1 कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक। सबसे आसानी से तोड़ना क्या होगा? कार्बन आयोडीन, और कार्बन फ्लोरीन तोड़ना मुश्किल होगा। तो इतने लॉजिक अगर आपने याद रख लिए हैं तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस।